नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज, जांच में सहयोग करेंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि सीबीआई की टीम हाल ही में सिसोदिया के घर पर पहुंची है और जिस तरीके से साफ तौर पर केजरीवाल द्वारा कहा गया है कि ना पहले कुछ सामने आ पाया था जांच में, ना अब कुछ सामने आ पाएगा। बिल्कुल निधि, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त था, जो कि AB 17 मथुरा रोड है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये घर है और यहाँ पर सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें 2 गाड़ियों में सवार थे सीबीआई के अफसर। और सवाल यह है कि आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से ये बताया गया था कि लिकर पॉलिसी को लेकर के जांच जो है सीबीआई को दी गई है और उसके बाद ये जांच का जिम्मा जो है सीबीआई को दिया गया, उसके बाद जो कि सीबीआई है वो इसी मामले की जांच करने के लिए पहुंची है। इसके अलावा शिक्षा पॉलिसी को लेकर के भी जांच। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसकी बात कही जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जो कि मनीष सिसोदिया है, उन्होंने खुद से जो कि ट्वीट किया है, उसमें बताया है कि सीबीआई का स्वागत है, अगर वो जांच करने आई है तो हम उसका सहयोग करेंगे। पूरी बातें उन्होंने लिखी हैं, पूरा जो सीक्वेंस है वो लिखा है। और यहाँ पर जो कि सीबीआई के जो ऑफिसर हैं उनको आप यहाँ पर गेट पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो कि पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचे सुबह 8 बजे के आसपास, उन्होंने खुद से ट्वीट किया, जो कि मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने खुद से ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके घर पर जो सीबीआई की टीम पहुंची है, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर दिल्ली सरकार, उसी के साथ में जो कि LG हैं, आपस में लिकर पॉलिसी को लेकर के आमने सामने थे। उसके बाद में जो कि दिल्ली के LG हैं VK सक्सेना, उन्होंने खुद से ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। क्योंकि जिस तरीके से जो कि टेंडर हुए थे दुकानों को लेकर के नई पॉलिसी के तहत में, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे दिल्ली सरकार पर। उसके बाद में ही जो कि VK सक्सेना है दिल्ली के LG, उन्होंने जांच की सिफारिश की थी। और उसके बाद खुद से ही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्होंने भी अपने पास से जितने भी दस्तावेज हैं वो सीबीआई को दिए हैं। और उसके बाद में अब सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई का पहुंचना, अब सवाल यह है कि आखिरकार इस घर से उनको क्या अहम दस्तावेज मिलते हैं जो कि उनको आगे जांच में सहयोग करेंगे। और इसी के तहत अब पूरा मामला जो है ये गरमाता जाएगा। अब ये पूरा जो मामला जो है राजनीतिक रूप ले लेगा। इसमें कई नेताओं की जो कि रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे कि ये सब जो है राजनीति के लेकर भी जो घोटाले की चर्चा दिल्ली की सियासत में चल रही थी, उनको लेकर ये जांच होनी थी। और आज यहाँ पर सुबह सुबह सीबीआई की टीम यहाँ पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ सीबीआई रेड पड़ी है, हम कट्टर ईमानदार हैं। कहीं ना कहीं जो आज सीबीआई की जांच है वो दिल्ली की सियासत को दोबारा से एक बार गर्म करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई विधायकों और नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को लेकर LG विनय सक्सेना ने टारगेट करने का प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीबीआई जांच पूरी होने के बाद या जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस समय सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, वो भी इस समय जेल में है, और अमानतुल्लाह खां हो, और आज मनीष सिसोदिया पे भी वो जिस तरीके की जांच हो रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया। नीरज के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीरज, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। कितनी देर हो गई है सीबीआई की टीम को यहाँ पर पहुंचे हुए, और क्या यही ठिकाना है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है? कुछ और जगहों पर भी इस वक्त सीबीआई पहुंची हुई है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये घर है AB मथुरा रोड पर 5 नंबर कोठी है। और यहाँ पर जो कि सीबीआई की टीम सुबह तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची है। 2 गाड़ियों में सवार थे जो कि सीबीआई के अफसर थे। और यहाँ पर जो कि गेट पर उन्होंने बताया कि वो सीबीआई से हैं, उसके बाद में उनको अंदर प्रवेश करने दिया गया। और आप यहाँ देख सकते हैं सीबीआई के अफसर हैं, उसके साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं वो यहाँ पर हैं। और अंदर जो है सीबीआई के सीनियर अधिकारी जो हैं वो जाँच कर रहे हैं, जो कि अंदर जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो अहम दस्तावेज हैं वो यहाँ से लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के LG हैं VK सक्सेना, उन्होंने खुद से ही सीबीआई जांच के सिफारिश की थी। उसके बाद में खुद जो कि मनीष सिसोदिया है, उन्होंने खुद भी जो कि अहम दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंपे थे और कहा था कि अगर सीबीआई आएगी तो हम उसका जांच में सहयोग करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भीतर जो है आम आदमी पार्टी, उसी के साथ में दिल्ली के LG आमने सामने थे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के भीतर जो कि
कि नई लीकर पॉलिसी है उसको लेकर के गड़बड़ी के आरोप लगे थे दिल्ली सरकार पर, तो उसके बाद में राजनीति होने लगी थी और ये कहा गया था कि इसमें जो है कई करोड़ रुपए का जो कि घोटाला किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, इसमें करप्शन हुआ है, टेंडर जो कि हुए थे उसमें करप्शन हुआ है दुकानों को लेकर के। और उसके बाद में अब जो कि यहाँ पर सीबीआई का पहुंचना, उसके बाद में जांच करना, अहम दस्तावेज यहाँ से लेकर के जाएंगे और देखना होगा कि आखिरकार यहाँ से क्या क्या दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी लगातार अपनी सफाई पेश करती आई है, उसके बाद में तमाम बातें निकल कर के सामने आई थी। उसके बाद में बीजेपी ने भी इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक बड़ी गड़बड़ी जो कि टेंडर घोटाले में की गई है दुकानों को बांटने को लेकर के, जो कि नई लीकर पॉलिसी लागू की गई थी पिछले साल, उसको लेकर के ये सब चीजें सामने आई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें कौन कौन जो लोग हैं वो इसमें फंसते हैं और किस किस पर ये एलिगेशन लगता है, क्या क्या यहाँ से जो दस्तावेज है वो मिलते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आने वाले दिनों के भीतर जो कि सामने आएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर सीबीआई पहुंची है तो सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची थी और अब 9 बज रहे हैं, करीब 1 घंटा यहाँ पर हो चुका है। कितनी देर यहाँ पर रुकती है, क्या क्या उनको दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो यहाँ गेट पर जो कि सुरक्षा कर्मी थे उनको बताया कि वो सीबीआई से हैं, वो जांच करने के लिए आए हैं। उसके बाद में उनको अंदर जाने दिया गया और पूरा जो इलाका है, पूरा जो अंदर का एक एक रूम है, वहां पर जो सीबीआई के अधिकारी सब रूम के अंदर हैं और ये जानकारी मिल रही है कि इस घर के अलावा और जो लोकेशन है, करीब 20 लोकेशन है, वहां पर सीबीआई की जो टीम है वो सर्च कर रही है। और इसी के साथ नीरज, ये बड़ा इनपुट आप साझा कर रहे हैं इस घर के अलावा जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं मथुरा रोड दिल्ली से। इसके अलावा 20 और लोकेशंस हैं जहां पर सीबीआई के ऑफिशियल्स पहुंच सकते हैं। हम लगातार उन विजुअल्स पर नजर बनाए हुए नीरज गौर जहां से रिपोर्ट करें। नीरज, मैं चाहूंगी जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उनके साथ साथ बताएं कितनी सदस्यीय सीबीआई की टीम इस वक्त मथुरा रोड आवास पर सिसोदिया के पहुंची हुई है। देखिए नीति, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त था। यहाँ पर 2 गाड़ियों में सवार होकर बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे और ठीक सामने आप देख रहे हैं ये उनका रिसेप्शन है जहाँ पर इनका सरकारी काम होता है मनीष सिसोदिया का। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में इन लोगों से पूछा, उसके बाद में जितने भी रूम है, जितने भी अंदर के पूरा प्रीमाइसिस है, उन सबको अपने कब्जे में लिया। जितने भी लोग थे उन सबको एक साइड बिठा रखा है, सब लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और इसी के साथ में जितने भी दस्तावेज हैं वो यहाँ से लिए जा रहे हैं। और इससे पहले खुद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जितने भी दस्तावेज हैं वो उन्होंने खुद सीबीआई को दे दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान ही ये सब चीजें सामने आई थी कि दिल्ली में जो नई लीकर पॉलिसी लाई गई है, लागू हुई है, उसमें गड़बड़ी दिल्ली सरकार पर के आरोप लगे थे। सीधे तौर से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है इसमें गड़बड़ी की है। जो दुकानें आवंटन की गई थी उसके अंदर उसमें जो कि करप्शन किया गया है, तो ये सब बातें निकल करके सामने आई थी। उसके बाद में वो जो कि नई लीकर पॉलिसी थी उसको रोक दिया गया और उसके बाद में अब यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है और 1 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। और ठीक सामने अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और वहाँ पर जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस की एक महिला भी बैठी हुई है, ठीक सामने अगर आप देख पा रहे हैं। और पूरा जो एक एक रूम है, उस सारे रूम के अंदर जो है सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और एक एक दस्तावेज की, एक एक जो कि कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं और यहाँ पर जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं सबके जो मोबाइल फोन हैं वो सब एक साइड में रखवा दिए गए हैं। और उसी के साथ लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो नई लीकर पॉलिसी लाई गई उसमें किस तरीके की गड़बड़ी है और अगर नहीं है तो किस तरीके से आप अपनी सफाई दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। सीधे तौर से देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में जो दिल्ली सरकार के इसमें जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो कि सीबीआई अगर यहाँ पहुंची है तो कहीं ना कुछ इसमें जरूर होगा। और इसी वजह से लेकर के सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें क्योंकि इस लोकेशन के अलावा जो 20 अन्य और लोकेशन है वहां पर भी सीबीआई की टीम है और जो लोकेशन बताई गई हैं वो दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर ये सर्च अभियान चल रहा है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये पॉलिसी लागू की गई थी तो उस दौरान के जितने भी अधिकारी थे, जो कमिश्नर रहे थे, उन सबको सस्पेंड करने के भी आदेश जो हैं वो वीके सक्सेना की तरफ से दिए गए थे कि इनकी कुछ ना कुछ जो है इसमें लापरवाही है, इसमें चूक हुई है इस पूरे पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो उसके बाद पे उनके जो कि उनको सस्पेंड करने के आदेश जो हैं वो एलजी जो कि दिल्ली के जो कि दिल्ली के
एलजी है उनकी तरफ से दिए गए थे। उसके बाद में ये पूरा मामला जो है और ज्यादा गर्माता चला गया। अगर कहीं ना कहीं उसमें रोल होगा, इस वजह से उनको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर पहुंचना और उसके बाद दिल्ली सरकार के जो अन्य एमएलए हैं वो लगातार जो है इसके ऊपर अब ट्वीट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो कि केजरीवाल है उनका भी ये कहना है कि इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी सीबीआई इसमें मांगेगी दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज दिए जाएंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं अभी शुरुआती जांच में ये निकल कर के सामने आ रही हैं कि अभी जो सीबीआई की टीम है वो अंदर जांच कर रही है और उसी दौरान जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं उनसे पूछा जा रहा है। और उसी के साथ में जो दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट के और अधिकारी हैं, क्योंकि इस लोकेशन के अलावा बताया जा रहा है कि 20 अन्य लोकेशन है, वहां पर भी सीबीआई की टीम ने सुबह 8 बजे के आसपास दबिश दी, यहाँ पर सर्च करने के लिए पहुंची है। और सारे दस्तावेज जो हैं उनको बारीकी से देखा जा रहा है और बहुत से दस्तावेज जो हैं सीबीआई अपने साथ यहाँ से लेकर के भी जाएगी। और इसमें जैसे जैसे लोगों का नाम सामने आएगा तो उनके खिलाफ फिर से एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी इसमें उसकी मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसी तमाम बातें जो कि शुरुआती जांच में निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है गर्माता जाएगा। पूरे दिन भर इसमें तमाम जो पॉलिटिक्स हैं वो इसमें तमाम रिएक्शन सामने आएंगे। और जैसे यहाँ पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्हें बेझिझक होकर के अंदर जाने दिया गया। जो तमाम यहाँ पर जो सुरक्षा के जवान थे उनसे उन्होंने भी पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सीबीआई के अफसर हैं। और ये जानकारी मिली है कि 10 से ज्यादा जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इस घर में मौजूद हैं। और ये जो घर है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी आवास पर रहते हैं। ये जो है ठीक सुप्रीम कोर्ट के पास का जो रोड है प्रगति मैदान का, उस पर ये इनका घर बना हुआ है। और इसी के दौरान अब यहाँ पर सीबीआई का पहुंचना, उसके बाद में जांच करना, अब देखना आखिरकार ये होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और इसमें और कितने जो लोग हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये की जा रही है। पूरा जो रोड है ये मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। देखेंगे कि यहाँ पर ये सीबीआई जब यहाँ पर पहुंची तो ये पूरा रोड खाली था। उसके बाद में खुद से ही जो कि मनीष सिसोदिया है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनके घर पे सीबीआई की टीम पहुंची है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको जांच में सहयोग करेंगे। और तमाम जो कि सीबीआई की टीम के जो अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको आगे की तरफ अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। और जो कि इस थाने के अंतर्गत आने वाला जो थाना है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रूम बना रखा है जिसमें कि मनीष सिसोदिया के घर की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस बात का अंदेशा अरविंद केजरीवाल पहले ही जता चुके थे कि पहले सत्येंद्र जैन निशाने पर होंगे और उसके बाद मनीष सिसोदिया, वही होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई, ईडी और तमाम कमेटियां बना के जांच हो रही है। पहले भी हमारे खिलाफ ऐसा कर चुके हैं। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। दरअसल मसला यह है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर खबर छपती है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है कि वो दिल्ली में जैसी शिक्षा क्रांति ला रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, दूसरे दिन आप सीबीआई भेज दे रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया को? आज पूरा देश देख रहा है कि जिस शिक्षा मंत्री ने अनुकरणीय काम करके दिखाया शिक्षा के क्षेत्र में, आज उसके ऊपर आप सीबीआई का छापा डलवा रहे हैं। आप डलवाइए, आप दुर्भावना से काम कर रहे हैं, कीजिए। मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ। उनको विपक्ष के लोगों पे ईडी छोड़नी है, सीबीआई छोड़नी है, कार्रवाई करनी। क्या होता है, जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए गुजरात के अंदर, कोई कार्रवाई हुई? कोई ईडी सीबीआई कोई पहुंची वहां पे? बीजेपी कह रही है कि अगर आबकारी नीति में कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर आबकारी नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? कठपुतली और मजाक बना रखा है। जी क्या कह रहे हैं संजय जी? बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, और अगर कोई गड़बड़ी थी ही नहीं आबकारी नीति में तो फिर दिल्ली सरकार को वापस क्यों लेना पड़ा उसे? देखिए, एक बात आप समझिए, उसके बारे में पहले भी मनीष सिसोदिया जी बता चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ठेकों को खुलने नहीं दिया गया, किस तरीके से एमसीडी ने ऑब्जेक्शंस लगाए, दिल्ली पुलिस ने ऑब्जेक्शंस लगाए।
ये सारी बातें पहले दोहराई जा चुकी हैं, कई बार बताई जा चुकी हैं, उनको सुनना कुछ नहीं है। और ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के जैसे आज बोल रही है बीजेपी, ऐसे ही पहले भी बोलते रहे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया राजेंद्र कुमार ने। क्या निकला आज तक बताइए ना? 8 साल 7 साल हो गए, उसमें कुछ निकला आज तक? क्या निकला? सुंगलू कमेटी ने 400 फाइलों की जांच कराई थी दिल्ली में, बाद में क्लीन चिट दे दिया। तो इनके पास कोई काम नहीं है, इनको रोज केजरीवाल पे छापा, मनीष सिसोदिया पे छापा, सत्येंद्र जैन पे। आप बताइए, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री वो जेल में है, जिसके मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिनको अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पे छापा, जिनको दुनिया के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बुलाया जाता है कि आप बताइए दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में, उस पर आप सीबीआई का छापा डलवा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसके दो पक्ष ना। आप कहते हैं रेवेन्यू में फायदा हो रहा था, वो कह रहे हैं कि लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे। 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी। अरे भैया, इन सारे सवालों का 1000 बार जवाब दिया जा चुका है। इनको जांच करने दीजिए ना, कुछ निकल जाएगा तो बताइएगा। यानी आप स्वागत कर रहे हैं जांच का और पूरा सहयोग करेंगे आगे भी? लिख तो दिया हमारे मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने भी लिख दिया, बता दिया कि स्वागत है, आइए आप। तो ये क्या दबाव बनाने के लिए हो रहा है क्या? क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो लिख रहे हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए सारी कार्रवाई हो रही है। बौखलाई मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ये हताशा है। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की हताशा का ये परिचायक है। पूरा देश आज इस बात को देख रहा है। अब चीजें जो करना चाहते हैं, तो यही तो कह रहा हूं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।